बड़ी खबर आपको बता रखे हैं बीजापुर से एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेरने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। कुख्यात नक्सली हिडमा और देवा को घेरने की जानकारी है। तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन में इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरी घाटी जहां पर नक्सलियों ने अपना गढ़ बना रखा था, जिसे नक्सली सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते थे, वहां पर सुरक्षा बलों के जवान पहुंच चुके हैं और अब नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसमें हिडमा और देवा जैसे आतंकी शामिल हैं, उन्हें घेर कर अब नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सुबह हमारे सहयोगी संजय और युकेश से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि उस पहाड़ी पर चढ़ना एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को पार पाते हुए जवान नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रखे हैं। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर से ये बड़ी जानकारी, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर यह ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे से पहाड़ी पर यह मुठभेड़ चल रही है। फोर्स ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 को घेर लिया है और इस बटालियन में हिडमा और देवा जैसे कुख्यात नक्सली शामिल हैं और उन्हें अब घेरने की जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे गए। नक्सली मुठभेड़ को लेकर एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। तेलंगाना की सीमा पर यह ऑपरेशन लगातार जारी है। जवानों तक का राशन पहुंचाया जा रहा है। जवानों को राशन पहुंचाया जा रहा है, रसद पहुंचाया जा रहा है और उन्हें बैकअप पार्टी पहुंचाई जा रही है। बीजापुर के पुजारी कांकेर इलाके में ये जारी है। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर यह ऑपरेशन चल रहा है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के लगभग 4000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है और ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। हमारे दो सहयोगी संजय ठाकुर और युकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल युकेश, और क्या ताजा जानकारी इस मुठभेड़ को से लेकर? दीपेश, बताना चाहूंगा कि जिन पहाड़ियों पर चढ़ाई करना वाकई लोहे के चने चबाने जैसा काम था, कारगिल की पहाड़ियों पर फतेह हासिल करना जैसा काम था। हमारे जवानों ने लगातार 48 घंटों की मुठभेड़ के बाद आखिरकार उन पहाड़ियों पर चढ़ने में सफलता हासिल करी और जैसे ही वे पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो एक खबर निकल कर आती है कि कुछ माओवादी मारे जा चुके हैं। जिस तरह से इससे पहले संजय भैया बता रहे थे कि उन पहाड़ियों का जो क्षेत्रफल और उसकी जो डेंसिटी है उसे समझा रहे थे, तो वाकई ये जवानों के लिए कोई फतेह, बहुत बड़ी फतेह हासिल करने से कम नहीं है। जिस इलाके को माओवादियों के सबसे मजबूत विंग ने, मिलिट्री दस्ते ने इतने लंबे समय से अपना सबसे सेफ जोन बना रखा है, उस सेफ जोन में आज जवानों ने आमद दे दी है और इसी के साथ में 3 माओवादियों के मारे जाने की जो खबर निकल कर आ रही है, वाकई ये खबर ही अपने आप में मील का पत्थर साबित होती है। दीपेश, बिल्कुल युकेश, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, फिलहाल जो जानकारी है वो 3 नक्सलियों के मारे जाने की है। ये संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ सकती है? कितने नक्सली अभी वहां पर मौजूद हो सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए दीपेश, अगर पुराने इनकाउंटर्स के पैटर्न को ध्यान दिया जाए तो जो फोर्स की रणनीति है वो ये है, कॉर्डन सर्च एंड किल, यानी कि पहले किसी इलाके को घेरिए, फिर सर्च करिए, उसके बाद एनकाउंटर को अंजाम दीजिए। ऐसे में जवान जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें नक्सलियों की बॉडीज मिलते जाती है। तो हमने पिछले कुछ मुठभेड़ों के पैटर्न में देखा है कि जब जवान धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ये संख्या बढ़ती जाए। यही वजह है कि फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आई है सूत्रों के आधार पे, उसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। लेकिन इस बात को भी साफ करना जरूरी है कि पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है।
पुलिस द्वारा किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना जो है वो सिर्फ सूत्रों के आधार पर सामने आई है। पिछले 50 घंटों से भी ज़्यादा समय से इस जगह पे लगातार भीषण मुठभेड़ चल रही है। हमारे साथी युकेश ने बहुत ही करीब जाके उन पहाड़ियों के धमाकों की आवाज़ सुनवाई, गोलियों की आवाज़ सुनाई और इसे सुनकर ये बात पता चलती है कि वहाँ मुठभेड़ कितनी भीषण है। इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर नंबी वाटरफॉल है, यहाँ पे नीलमसरी वाटरफॉल है। ये एक जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को अलग करता है, इसकी सीमा पे मौजूद है। लगभग 50 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है और ऊपर से अगर आप इसे देखेंगे तो ये पठार जैसा है, यानी कि जब आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर एक बहुत ही समतल क्षेत्र है। यही नक्सलियों ने अपना बहुत मजबूत गढ़ बना के रखा था और यही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और यही चुनौती है। लेकिन उस चुनौती को जैसा कि युकेश आप बता रखेंगे, संजय आप बता रखेंगे कि जवान पार पाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं और अब वहां पर मुठभेड़ जारी है, यानी बड़ा नुकसान वहां पर नक्सलियों को होता हुआ दिखाई देने वाला है। बड़ी खबर जो है वो वहां से निकलकर कभी भी सामने आ सकती है। फिलहाल इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, आपके पास क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह की हलचल अब इस ऑपरेशन को लेकर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है? देखिए दीपेश, रायपुर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस पूरे ऑपरेशन की, क्योंकि देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पीएचक्यू में जो अधिकारी हैं, एंटी नक्सल डीजी हो, डीजीपी हो, लगातार खुद जो है बस्तर के आईजीपी सुंदर राज के संपर्क में है और इस पूरे जो मुठभेड़ चल रहा है इसकी जानकारी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा को भी अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार नक्सलियों के गढ़ में जो है सुरक्षा बल घुस चुके हैं और अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है कि जहां बड़े बड़े नक्सल लीडर के घेरने की खबर आ रही है। तो लगातार रायपुर में हलचल तेज है। रायपुर में पीएचक्यू में लगातार बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ से सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है। बस्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं यहाँ के अधिकारी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हर तरह से अपडेट लिया जा रहा है, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। बैकअप पार्टी की अगर आवश्यकता है तो उसको भेजने की भी तैयारियां नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।